हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 9 है महाभारत का एक पृष्ठ। देखिए, इसमें महाभारत काल की ही एक जो बीच का हिस्सा है उसका वर्णन किया गया है कि जब जो पांडव थे और कौरवों के बीच में एक जुए का खेल हुआ था, जिसमें कि पांडव थे वो जुए में हार गए थे। और जुए के खेल में शर्त यह लगी थी कि जो भी हारेगा उसको 13 वर्ष का वनवास, मतलब 13 साल उसको जंगल में बिताने पड़ेंगे। ठीक है। और एक शर्त उसमें ये थी कि 12 साल तो जंगल में रहना है वनवास में, लेकिन जो 13वां साल होगा वो अज्ञातवास का होगा। अज्ञातवास मतलब कि उन अज्ञात जगह पर, ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा उन्हें जहाँ कोई ना पहचान पाए। और यदि किसी ने उन्हें पहचान लिया, मतलब पांडवों को, तो फिर 13 वर्ष का उन्हें दोबारा से वनवास जाना पड़ेगा। तो इसमें हम शुरू करते हैं। यह कहानी महाभारत का एक हिस्सा है। यह उस समय की बात है जब पांडव जुए में हार गए थे और उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 1 वर्ष उनका अज्ञातवास का था। 12 वर्ष तो वनवास में थे, 1 वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें उन्हें छिपकर रहना था। अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें 13 वर्ष फिर से वनवास काटना पड़ता, या 13 वर्ष फिर से उनको जंगल में वापस रहना पड़ता। पांडवों ने अज्ञातवास में राजा विराट के पास गुजारा। अज्ञातवास जो 13वां साल था वो एक राजा थे, राजा विराट, उनके पास गुजारा। ठीक है, उनके महल में। लेकिन उनके महल में वो सीधे नहीं गए, अपना रूप बदल कर गए, जिससे कि राजा भी उन्हें, या कोई भी उस राज्य का आदमी, कोई भी उन्हें ना पहचान पाए। उन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। युधिष्ठिर क्या बने थे? कंक नाम के ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे और उनके सभासद बने थे। सभासद मतलब राजा विराट की सभा में जगह मिली थी उन्हें सलाहकार के रूप में। ठीक है। और उन्होंने अपना नाम कंक रखा था। भीम थे, वो वल्लभ नाम के रसोई बने थे, मतलब उनको रसोई में काम मिला और वल्लभ नाम से वो रसोइये का काम करने लगे, खाना बनाने वाले का। अर्जुन थे, क्योंकि वो नृत्य कला में भी निपुण थे, उनको नाचना भी आता था, गीत गाना आता था, तो उनको रानियों के महल में अंतपुर में जगह मिली थी। रानियों को और जो भी उनके बच्चियाँ थी उनको क्या, नृत्य सिखाने के लिए वो नृत्य गुरु के रूप में गए थे। नकुल थे, वो घोड़ों से अच्छी जान पहचान थी, अच्छा जानते थे वो घोड़ों के बारे में, तो उन्हें अस्तबल में जगह मिली घोड़ों की रखवाली के लिए। नकुल ने और उन्होंने अपना नाम क्या रखा? नकुल ने ग्रंथिक नाम रखा अपना। और सहदेव ने तन्नीपाल के रूप में गौओं की, गायों की सेवा की। मतलब सभी भाइयों ने अपना रूप बदल लिया था और अलग अलग रूप लेकर अलग अलग नाम से अलग अलग काम करने लगे राजा के पास में। जो द्रौपदी थी वो भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी, और उन्होंने एक दासी का रूप लेकर वो भी राजा के महल में दासियों की तरह रहने लगी। इसके बाद भीम ने राजा विराट के सेनापति कीचक को मार डाला। कीचक क्योंकि एक बहुत शक्तिशाली और महाबली व्यक्ति था कीचक। ठीक है। उन्होंने द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार किया था, जिससे गुस्से में आकर भीम ने कीचक को मार डाला। और उसके मरने के बाद में सभी को शक होने लगा, क्योंकि वो एक इतना महाबली आदमी था, उसको कोई साधारण आदमी मार नहीं सकता था। इसलिए लोगों को शक होने लगा कि ऐसा कौन है जिसने कि कीचक को मार दिया। और ऐसा ही जब कौरवों को ये बात पता चली तो उसको भी राजा के ऊपर शक होने लगा कि ऐसा काम राजा के पास तो कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई सेना का सिपाही नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कीचक को मार दे। तो ये काम जरूर पांडवों का ही हो सकता है। और वो जानते थे कि पांडवों का अज्ञातवास चल रहा है, वो कहीं छिप कर रह रहे हैं, इसलिए उनको पांडवों के ऊपर शक हो गया। और उन्होंने पता करने के लिए राजा विराट की गायों को उठा लिया। आगे
विराट युद्ध नहीं चाहते थे। विराट को पता था कि कौरवों ने उठाई है, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहते थे। उनको पता था कि कौरवों की सेना में सारे महारथी हैं, गुरु द्रोण हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, सारे महारथी हैं और वो उनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। परंतु उसके पुत्र राजा विराट के पुत्र का नाम था उत्तर। उसके ना मानने पर अर्जुन के साथ उसे भेज दिया। ठीक है, अर्जुन को साथ लेकर वो अर्जुन उसका सारथी बना और वो वहाँ से चल दिए। वहाँ युद्ध के मैदान में उत्तर के डर जाने पर अर्जुन ने अपने असली रूप में आकर युद्ध के लिए ललकारा। वहाँ सभी महारथियों को देखकर उत्तर डर गया कि वो अकेला युद्ध नहीं कर पाएगा और वापस जाने के लिए कहने लगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि युद्ध के मैदान से कभी पीछे नहीं हटते। और उसके बाद वो अपने जो उन्होंने नृत्य गुरु के कपड़े पहन रखे थे वो उतारे और वो उन्होंने अपने जो युद्ध क्षेत्र के कपड़े थे वो धारण कर लिए। फिर उत्तर को पता चला कि ये कौन है। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध बोलते हैं। और कौरवों की इसमें हार हुई थी, सभी कौरव थे वो हार गए थे। और अंत में पांडवों ने राजा विराट को उनकी गायें सौंपी और अपना राज्य वापस पा लिया। तो ये इसकी कहानी है महाभारत की। ठीक है, इसमें 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी। वो किसके महल में रुके थे? राजा विराट के महल में। और राजा विराट के पुत्र का नाम था उत्तर और राजा विराट के सेनापति का नाम क्या था? कीचक। ठीक है, ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो आपको इसको पढ़ना है पाठ को और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। धन्यवाद।